हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या वो सपने जो आपने कभी अपने पर्सन के साथ देखे वो पूरे होंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल, टू ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक के गाइस द मून। गाइस, मेरा ये सवाल था कि क्या वो सपने जो कभी आपने अपने पर्सन के साथ देखे वो पूरे होंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंसान जब एज में कम होता है तब वो उन सब चीजों को नहीं समझ पाता, लेकिन जब वो प्यार में होता है तब एज कोई मैटर नहीं करती। लेकिन जब लोग समझाने के लिए खड़े हो जाते हैं तो चीजें मैटर करने लग जाती हैं। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज आप दोनों के बीच में दूरी का कारण बनी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस करते रहे और दोनों चीजों को ही वो साथ लेकर चलना चाहते थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को लेकर हमेशा बैलेंस करते रहे। ये दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये दो चीजें आप या उनका परिवार हो सकता है, आप या उनकी नौकरी हो सकती है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों चीजों को जो है वो साथ में लगकर चलना चाहते थे। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और जब इंसान एक समय में दो कश्तियों पर सवार हो जाता है तो उसका डूबना लाजमी होता है। और हमेशा इंसान जब चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करता है और जब उससे बैलेंस नहीं होता तो वो बड़ी बेवकूफी भरे काम कर जाता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन ने भी की, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द फूल का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने बड़े बेवकूफी भरे काम किए। आपके पर्सन चाहते तो चीजों को मेंटेन कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन जल्दबाजी कह लीजिए या एज की वजह से कह लीजिए या दोनों चीजों को एक साथ रखने के चक्कर में आपके पर्सन ने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर मैं कहूँ कि इस समय आपका रिलेशन बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, क्योंकि जब इंसान बेहतर की तलाश में निकल पड़ता है और जब इंसान दूसरों की सुनना शुरू कर देता है तो रिलेशन बिगड़ने की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार इंसान जब किसी के साथ रिलेशन में होता है और लोगों को पता चल जाता है तो लोग कुछ इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी बातें सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे लगता है कि जो वो कर रहा है वो ही सही है और सामने वाला जो कर रहा है वो गलत है।
तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके साथ भी हुई कि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तो शुरू में तो चीजें बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आप अपने पर्सन को टाइम देने लगे, तो आपके पर्सन को लगा कि शायद अगर आप जैसा इंसान उनको टाइम दे सकता है तो हो सकता है कि उनके लिए तो लाइन ही लगी होगी। कई बार इंसान इस तरीके की चीजों में आ जाता है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी पे पड़ी हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसी कितनी पर्सनैलिटियां उनके पीछे पड़ी होंगी, तब इंसान कुछ और कुछ ज्यादा चाहने लगता है। और कहते हैं कि जब इंसान को के पास जो होता है और वो उसकी कदर नहीं करता और उसे और ज्यादा चाहिए होता है, तब रिलेशन जो होता है वो तो टूटता ही है, लेकिन आने वाले टाइम में भी उस इंसान के पास कुछ नहीं बचता। और शायद इसी वजह से मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपकी पर्सन की वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा, आपकी पर्सन की वजह से आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंसा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते, तो दोनों मिलकर उस चीजों को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा हो सकता है कि इन चीजों को आप समझ नहीं पाए। जिस तरीके से आपके पर्सन ने रिएक्ट किया, आपने भी वैसा ही रिएक्ट किया। और जब दोनों एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा जो होता है वो उसका फायदा उठाता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके रिलेशन में भी हुई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों की एनर्जी वाइस वर्सा हुई। वाइस वर्सा मतलब कि जैसे आपके पर्सन ने किया वैसा ही आपने भी किया। अगर आपके पर्सन ने एक गलत चीज की तो आपने 2 गलत चीजें की। अगर आपके पर्सन ने आपको कुछ बुरा भला कहा तो आपने डबल भला बुरा कहा। तो चीजें वहां पर बद से बदतर होती चली गई। और कहते हैं कि जब दोनों इंसान में टकराव हो जाता है या दोनों एक ही तरह की मेंटेलिटी जो होती है रखना शुरू कर देते हैं, तब चीजों को समझाने वाला कोई नहीं होता। और अगर आप थर्ड पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि कोई तीसरा आके आपको समझाएगा, तो जी वो तो हो नहीं सकता। तो कुछ इसी तरीके की चीज में आपका रिलेशन आकर फंस गया कि आप दोनों एक समय पर इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए और एक दूसरे के बारे में इतना ज्यादा नेगेटिव सोचने लगे कि चीजें बिगड़नी शुरू हो गई। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपने अपने पर्सन के साथ सपने देखे, क्या वो सपने पूरे होंगे? तो मेरा सिर्फ एक ही कहने का मतलब है कि अगर प्यार था, अगर प्यार सच्चा था, तो चीजें पूरी होंगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और शायद इसी वजह से आज भी आपके पर्सन का ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ लगा हुआ है। अगर आपके पर्सन आपको पसंद नहीं करते, अगर आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो क्यों आज भी आपका इंतजार करते हैं? वो क्यों आज उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं? अगर आपका रिलेशन खत्म हो गया तो आगे बढ़ जाइए ना, मूव ऑन कीजिए। तो वो ये क्यों चाहते हैं कि वो तो मूव ऑन करें, लेकिन आप कहीं नहीं जाने चाहिए? वो आपकी हर एक्टिविटी पर क्यों नजर बनाए रखे हैं? वो क्यों चाहते हैं कि चीजें कितनी भी बिगड़ जाएं, लेकिन आप उनके बारे में ही सोचें? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो चाह करके भी आपको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि कहीं जब भी उन्होंने आपसे कभी भी प्यार किया होगा तो वो बहुत रियल प्यार होगा, ट्रू लव होगा, तभी आज आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पर्सन जबरदस्ती आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं। तो वो किसे देख रहे हैं पीछे मुड़कर? जब जिंदगी में आगे बढ़ना है, जब जिंदगी में सेक्रीफाइस कर दिया, तो फिर क्या चीज है जो उन्हें पीछे मुड़ने पर मजबूर कर रही है? वो है आपका प्यार। क्योंकि आपने कभी भी आपने अपने पर्सन को गलत नहीं समझा। लाख बुराइयां हों आपके पर्सन में, लेकिन उसके बाद भी आप उनके फेवर में ही रहे हैं। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और आपके पर्सन भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और भाई जब इतनी अच्छी बॉन्डिंग रही है, तो ये दूरी क्यों? ये दूरी सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के हर्ट की वजह से आई। क्योंकि जब रिलेशन में ईगो आ जाता है ना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ईगो में फंस गए, और ईगो में भी आप खुद नहीं फंसे, लोगों ने आपके सामने कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की कि आप दोनों अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे। और एक बात बताऊं गाइस, कि प्यार में किसी एक का झुकना जरूरी होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इतना ज्यादा
एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं कि झुकना नहीं चाहते। हमें लगता है कि यार अगर मैं प्यार करता हूँ तो वो भी तो प्यार करती है, या मैं प्यार करती हूँ तो वो भी तो प्यार करती है, तो वो क्यों नहीं झुकता। वो पहले तू के चक्कर में हम सारी चीजें बिगाड़ देते हैं, और जब चीजें बिगड़ जाती हैं तब हमें समझ आता है कि यार ये क्या हो गया। तो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में मुझे आपके पर्सन भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं प्यार की बात करूं और अगर मैं कहूं कि क्या आपके सपने सच्चे होंगे, क्या वो सपने जो आपने अपने पर्सन के साथ देखे वो पूरे होंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन आपकी तरफ प्यार का प्याला लेकर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना ही होगा, क्योंकि उनके प्याले में सिर्फ एक ही जो है वो फिश नजर आ रही है, यानी कि वो आज भी आपसे ही प्यार करते हैं। लाख कोशिश की उन्होंने आपसे दूर जाने की, लाख कोशिश की लोगों ने उनको आपसे दूर करने की, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा है तो वो कभी भी मरता नहीं है। ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, सभी एक समय पर आकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन आपके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आज भी आप अपने पर्सन के दिल पर राज करते हैं। आज भी जब आपके पर्सन आपका कंपेयर किसी से करते हैं तो आप हमेशा 20 ही होते हैं, 19 नहीं। आपके पर्सन मुंह से चाहे आपको जो मर्जी कह दें, लेकिन उनका दिल ये जानता है कि आप उनके लिए क्या हो और आप उनके लिए क्या कर सकते हो। और कहते हैं कि जब दिल में प्यार होता है ना तो कभी ना कभी जुबान पर भी आ जाता है। लेकिन परेशानी यहाँ पर क्या है कि आपके पर्सन ऐसा काम कर चुके हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने बेवकूफी में कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया और अब अगर वो वापस आएंगे तो चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। और ये होता है गाइस कि कोई भी इंसान जब अपनी गलत कर देता है तो उसे वापस लौटने में शर्म तो आती ही है। तो कुछ इसी तरीके की शर्म आपके पर्सन को भी है। लेकिन मेरा ये सवाल था कि क्या आपके सपने पूरे होंगे, क्या वो सपने जो आपने अपने पर्सन के साथ देखे वो पूरे होंगे। तो जी हाँ, वो सपने पूरे होंगे, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीजें पूरी होंगी लेकिन उन्हें होने में टाइम लग सकता है। अब वो टाइम क्यों लग रहा है, वो टाइम आपकी वजह से भी लग रहा है और आपके पर्सन की तरफ से भी लग रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि वाइस वर्सा एनर्जी है। आपने उनके साथ रहने के सपने देखे और उन्होंने भी आपके साथ रहने की चीज जो है वो सोची। तो क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो चीजें बिगड़ कैसे सकती हैं, चीजें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। और अगर मून का कार्ड निकल कर आया तो ये कहना कि जी हाँ, आपके सपने पूरे होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि वो प्यार का प्याला जो किसी की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आप दोनों की जिद की वजह से कम हुआ, वो प्यार का प्याला जो आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कम हुआ, आज धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि समय हर चीज की दवा होती है और अगर आप दोनों का रिलेशन अपनी वजह से ही बिगड़ा है तो आप दोनों को उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि टाइम लग सकता है गाइस, लेकिन आपके सपने पूरे होंगे, इस चीज में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 2 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 2 डेज, 2 वीक या 2 मंथ के अंदर आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज करें। ऐसा भी हो सकता है कि 2 आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 2 आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने कई बेवकूफी भरे काम किए, आपके पर्सन 2 चीजों को बैलेंस करना चाहते थे जिसकी वजह से आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों में फंसा। आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, वो चाह करके भी आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी जो है वो सेम है और आपके पर्सन को अब प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना ही होगा। और जो आपने सपने देखे हैं वो पूरे जरूर होंगे, टाइम लग सकता है लेकिन उसके बाद भी सपनों का पूरा होना लाजमी है, क्योंकि वो प्यार का प्याला जो कभी कम हुआ आज धीरे धीरे भरता हुआ नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी नंबर लेके मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।